2025 बेहद हलचल से भरा साल रहा। इस साल राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई ऐसी घटनाएं घटीं जो न सिर्फ सुर्खियां बनी बल्कि भविष्य की दिशा भी उन्होंने तय की। वैश्विक मंच पर महाशक्तियों की मुलाकातों से लेकर देश के भीतर बड़े राजनीतिक फैसलों, ऐतिहासिक चुनावों और नीतिगत बदलावों तक 2025 ने कई अहम संदेश दिए। जबकि खेल के मैदान पर भी भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने देशवासियों को गर्व से भर दिया। लेकिन भगदड़, आतंकी हमलों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक ने इस साल देशवासियों को झकझोरा भी है। साल की शुरुआत में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ हुआ। इसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं खो खो वर्ल्ड कप का शुभारंभ 13 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। जबकि 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडिया ओपन 2025 की शुरुआत हुई थी, जो 19 जनवरी तक नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई। इस बीच सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आए थे। वहीं 16 जनवरी तड़के मुंबई में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर उनके ही घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था, जिसमें उन्हें कई चोटें आईं। इसके अलावा 23 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पांका भारत दौरे पर आए थे। वो 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि भी बने। जनवरी के अंत में यानी 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए। साल 2025 का फरवरी महीना आते आते सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हुए सालाना 12 लाख तक की आमदनी को इनकम टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। 8 फरवरी को बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की और 70 सीटों में से 48 सीटें जीती। इसी महीने पीएम मोदी 10 फरवरी को 3 दिवसीय फ्रांस दौरे पर भी रवाना हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की और द्विपक्षीय वार्ता भी की। जबकि भारत में एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 13 से 14 फरवरी तक पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर रहे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद फरवरी की 15 तारीख आते आते बड़ी घटना घट गई। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। 20 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वहीं 26 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का समापन हो गया और इस महीने के आखिरी दिन 28 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली माना इलाके में भूस्खलन से 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मार्च के महीने में खेल जगत में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। 9 मार्च को भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली। 11 मार्च को पीएम मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर रवाना हुए, जहां उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ।
वहीं 14 मार्च यानी होली के दिन दुनिया ने चंद्र ग्रहण को भी देखा। ये फुल ब्लड मून था जो दुर्लभ था। 15 मार्च को वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने शानदार जीत दर्ज की और 19 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी प्रदर्शनी इंडिया सॉफ्ट 2025 का आयोजन किया गया। अप्रैल महीने की बात करें तो 1 से 5 अप्रैल तक चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए। 3 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड के दौरे पर गए, जहां उन्होंने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 4 अप्रैल को वेटरन और दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे। ऊंचे स्थान को प्राप्त होगी। 5 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका की यात्रा पर गए। ये पीएम मोदी की श्रीलंका की दूसरी यात्रा थी। 6 अप्रैल को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। जबकि 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 देश में लागू किया गया। 22 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए। पीएम का यह दौरा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हुआ था। 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाते हुए हमला भी किया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर देश वापस आ गए। अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको 1 से 4 मई तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ये उनकी भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। इसके बाद 7 मई को पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। 23 मई को अभिनेता मुकुल देव का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बीमार चल रहे थे। जून का महीना काफी उथल पुथल भरा रहा। पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने 2 से 4 जून तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा की। तीन जून को आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्रॉफी जीतकर फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 4 जून को आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 जून को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिज का लोकार्पण किया। ये ब्रिज जितना खूबसूरत है उतना ही मजबूत भी। फिर आई 9 जून की तारीख। ये तारीख केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की तारीख थी। 12 जून को हवाई दुर्घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई थी, जबकि जहां प्लेन क्रैश होकर गिरा उस हॉस्टल के 19 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान चली गई। कुल मिलाकर इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई। 12 जून को हुए इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई थी। वहीं 12 जून को ही अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 15 से लेकर 18 जून तक पीएम मोदी ने साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का 4 दिवसीय दौरा किया। जबकि 25 जून को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की गई। 27 जून को मशहूर टीवी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का हृदय की गति रुकने से निधन हो गया। इसके अलावा 30 जून को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हुआ। इस घटना में 40 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जुलाई के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो 2 से 9 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो,
अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य महाद्वीपों और बहुपक्षीय मंचों पर संबंधों को मजबूत करना था। इस दौरान पीएम मोदी ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल हुए। 9 जुलाई को गुजरात के पाडरा में पुल ढहने से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। जबकि 14 जुलाई को दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वहीं 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का भी इसी दिन निधन हो गया। फिर 23 जुलाई को पीएम मोदी 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर गए, जहां मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये डील दोनों ही देशों के लिए बेहद फायदेमंद है। 25 जुलाई को पीएम मोदी ने 2 दिवसीय मालदीव दौरा किया और अंत में 28 जुलाई को शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप 2025 जीतकर देशवासियों को गर्व से भर दिया। अगस्त महीने में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1 अगस्त से बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधान लागू हुए, जिससे बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस, डिपॉजिटर सिक्योरिटी और ऑडिटिंग में सुधार हुआ। 4 अगस्त को वरिष्ठ राजनेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया। वहीं 5 अगस्त को वरिष्ठ राजनेता और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बीमारी के वजह से निधन हो गया। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र कार्यक्रम का ऐलान किया। इसका लक्ष्य 2035 तक देश के महत्वपूर्ण स्थानों, सामरिक क्षेत्रों और नागरिक ठिकानों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत और सटीक हथियार प्रणाली विकसित करना है। 17 अगस्त को पीएम मोदी ने दिल्ली में 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 22 अगस्त को पीएम मोदी ने बिहार में 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया 6 लेन के गंगा पुल का उद्घाटन किया। अगस्त महीने की 25 तारीख को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो गया। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। फिर 29 अगस्त को पीएम मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर गए, जहां उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और बुलेट ट्रेन में भी सफर किया। इसके बाद 31 अगस्त को पीएम मोदी चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एससीओ के समिट में भी शामिल हुए। सितंबर महीने की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सितंबर को दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। 3 सितंबर को केंद्र सरकार ने आम आदमी को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी सुधारों का ऐलान किया। फिर आई 12 सितंबर की तारीख, जब देश को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में मिले। सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोटों से जीत हासिल की थी। 19 सितंबर को बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग का निधन हो गया। जुबीन सिंगापुर के आइलैंड के पास बेहोशी की हालत में मिले थे। अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। 22 सितंबर को देश भर में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गए थे और ज्यादातर वस्तुएं 5 और 12% के टैक्स स्लैब में आ गई। दिवाली से पहले हुए इन रिफॉर्म्स से भारतीयों ने जमकर खरीदारी की। 24 सितंबर को भारत ने पहला ट्रेन आधारित मिसाइल लॉन्च परीक्षण किया, जो रक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि थी। 26 सितंबर को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई ये चैंपियनशिप 5 अक्टूबर तक चली। 27 सितंबर को बड़ी घटना घटी। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। 28 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में जीत दर्ज करके ट्रॉफी अपने नाम की।
30 सितंबर को बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अक्टूबर महीना भी घटनाओं से भरा रहा। ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम 2025 1 अक्टूबर को देश में लागू किया गया। इसके तहत रम्मी, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 6 अक्टूबर को एक घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई पर एक वकील राकेश किशोर ने जूता फेंक दिया। वकील का तर्क था कि CJI ने सनातन धर्म का अपमान किया है। 7 अक्टूबर को हरियाणा में वरिष्ठ IPS अधिकारी पूरन सिंह ने आत्महत्या कर ली। चंडीगढ़ में सेक्टर 11 स्थित निवास पर उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। वहीं 14 अक्टूबर को जैसलमेर में एक निजी बस में अचानक से आग लग गई, जिस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। 15 अक्टूबर को महाभारत सीरियल में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। 20 अक्टूबर को बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। 22 अक्टूबर को दिल्ली में एशियन यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई। इन गेम्स में भारत ने 48 मेडल जीते। 25 अक्टूबर को सीनियर टीवी और फिल्म कलाकार सतीश शाह का निधन हो गया। 29 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रचते हुए हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरों ने जमकर सुर्खियां बटोरी। इस साल नवंबर का महीना काफी हैपनिंग रहा। 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह जीत ऐतिहासिक थी। 4 नवंबर को हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन हो गया। गोपीचंद हिंदुजा ने आखिरी सांस लंदन में ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 4 नवंबर को ही चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का ऐलान किया था। इसके तहत इन राज्यों में वोटरों की छटनी हुई और नए वोटर जोड़े गए। फिर आई चुनाव की तारीख। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, जहां बिहार की जनता ने रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग की। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए। NIA ने इस ब्लास्ट को फिदायीन हमला बताया। 11 नवंबर को PM मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर गए। PM मोदी वहां चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। 11 नवंबर को ही बिहार में दूसरे चरण का मतदान भी हुआ। इस चरण में करीब 69% से ज्यादा वोटिंग हुई। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए, जहां NDA ने 202 सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाई, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। 14 नवंबर को ही DPDP नियम भी लागू हुआ। यह नियम भारतीय नागरिकों को उनके डेटा पर नियंत्रण का अधिकार देता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षित ढांचा भी प्रदान करता है। 14 नवंबर को ही सीनियर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। इसके बाद 17 नवंबर को सऊदी अरब के मदीना में उमरा के लिए जाते समय बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के रहने वाले थे। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मरेडुमिल्ली जंगल में 1 करोड़ का इनामी नक्सली माडवी हिडमा एनकाउंटर में मारा गया। 21 नवंबर को PM मोदी 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए, जहां उन्होंने G20 समिट में हिस्सा लिया।
21 नवंबर को ही भारत में लेबर कोड 2025 भी लागू हुआ। 23 नवंबर को भारत की ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता। यह भारत के लिए बड़ी खुशी का पल था। खुद पीएम मोदी ने टीम को बुलाकर उनसे बातचीत की। 24 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 25 नवंबर को रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई और इसी के साथ राम मंदिर निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से पूरा हो गया। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर की शुरुआत हवाई यात्रियों के लिए परेशानी लेकर आई। 2 दिसंबर से इंडिगो की एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ और करीब 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक इंडिगो की उड़ानें अव्यवस्थित रहीं, जिससे लाखों हवाई यात्रियों को दिक्कतों से जूझना पड़ा। 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर आए। पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए और एक कार में सफर करते भी दोनों साथ में दिखाई दिए। फिर आई 6 दिसंबर की रात, जहां गोवा के नाइट क्लब में आग लग गई। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि नाइट क्लब के ओनर लूथरा ब्रदर्स अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जबकि 12 दिसंबर को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 12 दिसंबर को ही आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बस हादसा हो गया, जिसमें 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी 15 से 17 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर गए। इन तीनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इसके अलावा संसद में काफी चर्चा के बाद पास किए गए वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को 21 दिसंबर से लागू किया गया। वीबीजी रामजी का पहले नाम मनरेगा था। इसी के साथ सरकार ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति एक्ट को लोकसभा में पास किया। यह एक्ट भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। 23 दिसंबर को भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। अब भारत जमीन, हवा के बाद समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम हो चुका है। 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने अमेरिका के 6100 किलोग्राम वजनी और सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित करके एक नया कीर्तिमान बनाया। इसके अलावा 25 दिसंबर को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में नेशनल हाईवे पर एक स्लीपर कोच बस तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हुआ और 9 यात्रियों की मौत हो गई।